आज की रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। अगर पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी खुशी से खुश नहीं होता, जो आपकी प्रोग्रेस को देख कर के अनकंफर्टेबल हो जाता है, या जिसे कहीं ना कहीं आपकी हार का इंतज़ार था, तो आज की रीडिंग को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज कार्ड्स एक ऐसी एनर्जी दिखा रहे हैं जहां जिस चीज़ को किसी ने आपकी कमज़ोरी समझा था, वही चीज़ अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में हो रहा है एक छोटा सा बदलाव किसी दूसरे इंसान के लिए कितनी बड़ी परेशानी बन चुका है। उन्हें लगा था आप रुक जाएंगे, उन्हें लगा था आप टूट जाएंगे, उन्हें लगा था कि जो सिचुएशन उन्होंने आपके खिलाफ बनाई है उसके बाद आप पहले जैसे नहीं उठ पाएंगे, लेकिन आप उठे। और अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप उठे, प्रॉब्लम ये है कि आप उनसे कहीं आगे निकले हुए उनको दिखाई दे रहे हो। आज हम कार्ड्स में देखेंगे आखिर वो कौन है। आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि और आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो 777। और आज स्टार्ट की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम आपकी ऊर्जा को क्लीन करेंगे। कार्ड्स की शफलिंग का बगल में दिख रही थी। आप बिल्कुल शांत रहिए ताकि आप अपनी ऊर्जा को इस ऊर्जा के साथ समाहित कर सकें। मैं प्रार्थना करती हूँ एंजल्स से कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनकी जो भी निगेटिविटी है वो सब दूर हो जाए और वो पॉजिटिव फील करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब जो हमने अब तक ये कार्ड्स की एक आपको ऊपर से अनुभूति बताई है, तो यहाँ सबसे पहली बात जो दिख रहा है ना, वो ये दिख रहा है कि जो भी व्यक्ति था ना, उसने आपके बारे में ना बहुत गलत अनुमान लगाया था। आपकी कौन सी चीज़ उसके पूरे प्लान के खिलाफ चली गई, अभी वो आपकी ज़िंदगी को किस नज़र से देख रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, आपकी ऐसी कौन सी जीत आने वाली है जिसे देख करके उसे सच में एहसास होगा कि उसने आपको अंडर एस्टिमेट कर दिया है और ये बहुत बड़ी गलती थी। और आपको ये चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्व देना होगा, क्योंकि यहाँ जो कार्ड्स बता रहे हैं ना, वो ये सारा सचेत कर रहे हैं आपको कि लोग इस तरह से आपको देख रहे हैं। आपको तो पता ही नहीं है, आप अब तो बस अपना काम करके चले जा रहे हो, आप पॉजिटिव हो, आप बस अपने काम पर फोकस किए हो, लेकिन लोगों की नज़र आप पर इस तरह से बनी हुई है कि वो आपकी बारीक से बारीक हरकत को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इस व्यक्ति की जो एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ कि वो किस तरीके का व्यक्ति है। तो इस व्यक्ति ने आपको ऑब्जर्व किया है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपने कौन सा डिसीज़न लिया, किस चीज़ में आप आगे बढ़ रहे हो, इस पर इसकी नज़र रहती है। और मुझे लगता है इस व्यक्ति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी कोई एक चीज़ है, आपका वापस उठ जाना। आपकी जितनी बार गिरते हैं उतनी बार वापस खड़े हो जाते हैं, और शायद यही चीज़ इसे सबसे ज़्यादा परेशान करती है। यहाँ पर एक और कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का, और यहाँ पर जो कंपैरिजन की एनर्जी भी आ रही है, जैसे किसी ने मन ही मन आपको अपने साथ कंपेयर किया है, मैं कहाँ हूँ और ये कहाँ पहुँच गया। और जैसे जैसे आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ सुधार किया होगा, इसका अंदर का डिस्कम्फर्ट बढ़ता जा रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ इसके पहले, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो रीडिंग देखने वाले कुछ होते हैं वो बड़े लवर्स होते हैं रीडिंग के एनर्जी के साथ साथ राशियों को जानने की भी। तो राशियाँ जो यहाँ पर हैं, क्योंकि राशि यहाँ पर एनर्जी है, बट फिर भी राशियों की हम बात करते हैं तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी ज़्यादा है। बाकी सभी के लिए ये कार्ड्स हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर ना इस व्यक्ति के अंदर एक चीज़ दिख रही है, वो दिख रहा है बहुत बड़ा ईगो, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक ये पर्सन है। और ये पर्सन जो है ना, आपको एक चुनौती की तरह देखते हैं, ठीक है। अब ये जो सिचुएशन है,
इस व्यक्ति ने अपनी करंट सिचुएशन देख करके, आपकी सिचुएशन को देख करके आपके फ्यूचर का फैसला कर दिया है। और यही इसकी सबसे बड़ी गलती हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतना ईगो भरा है इस इंसान के अंदर कि ये अपने आप को मतलब हारा हुआ महसूस नहीं करता, और जबकि आप इन्हें कोई चुनौती ही नहीं दे रहे हो, ये ज़बरदस्ती का चुनौती मानते हैं आपको। अब ये इंसान जो है ना, आपको क्या सोचते हैं, तो इसे लगा था कि आप इमोशनली बहुत कमज़ोर हैं, या शायद इसे लगा था कि एक पर्टिकुलर पर्सन या सिचुएशन या एक सेटबैक आपको अंदर से इतना तोड़ देगा कि आप वापस अपने पुराने वर्जन में नहीं आ पाएंगे फिर। लेकिन जो कार्ड यहाँ पर ये बता रहे हैं ना कि आपने इस सिचुएशन से कुछ ऐसा सीखा जो इस व्यक्ति ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। आप पहले जिस चीज़ को लेकर इमोशनल होते थे, अब उसी चीज़ को लेकर के आप प्रैक्टिकल हो गए हो, और यही बदलाव उन्हें दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो चीज़ आप सोचते थे इमोशनल, आप उस चीज़ से बिल्कुल अलग दिख रहे हो। ठीक है, अब आप ये भी देखो कि आपके अंदर के कुछ ऐसे बदलाव हैं जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे, पता ही नहीं चल रहा है। और मुझे यहाँ ये स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि आपने शायद किसी चीज़ के पीछे भागना बंद कर दिया है, किसी व्यक्ति के पीछे, किसी अप्रूवल के पीछे, किसी जवाब के पीछे, या फिर किसी ऐसी चीज़ के पीछे जिसे पाने के लिए आप पहले बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा देते थे, और फिर जिस दिन आपने पीछे हटना शुरू किया उसी दिन पावर बैलेंस जो है बदल गया। क्योंकि यहाँ पर कभी कभी ना हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी जीत उसी दिन शुरू होती है जिस दिन हम किसी को हराने की कोशिश करना बंद कर देते हैं, और यहाँ ये बहुत ही साफ तरीके से दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अब सवाल आता है कि शायद आप सबसे ज़्यादा क्यूरियस हैं इस बात को जानने के लिए कि अब क्या होने वाला है। ठीक है, तो अभी इस समय वो आपको किस नज़र से देख रहे हैं, तो ये जो कार्ड है वो यही दिखाता है, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, कि पहले इन्हें लगा था कि आप बहुत कमज़ोर हैं, अब इन्हें लग रहा है कि आप वो वैसे व्यक्ति है ही नहीं, बहुत अलग हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपका अगला कदम क्या होगा, आप क्या कदम उठाएंगे, ये बात वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन की तरह इनको दिखाई दे रहे हो। और एक बात, शायद इन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ ना इस बात से हो रही है कि आप इनकी अप्रूवल के बिना खुश दिखाई दे रहे हो। अब आपको ज़रूरत ही नहीं है इनकी, आपको उनकी ज़रूरत कम होती जा रही है, और आपकी अपनी ज़िंदगी में आपकी जगह बढ़ती जा रही है, आप अपने ऊपर ही फोकस करते जा रहे हो। आपको ये नहीं लगता कि मुझे ये व्यक्ति अप्रूवल दे, मुझे ये व्यक्ति से ये मेरे को जवाब दे, मुझे ऐसा करे, मुझे वैसा करे। नहीं, आप किसी के अप्रूवल के मोहताज हो ही नहीं। आपने अपने ऊपर इतना काम किया है, आप इतने बिजी हो चुके हो अपने लिए कि ये जो बदलाव है ना, ये इनको चुनौती की तरह लगता है। ये जो बदलाव है ना, जो आपकी डिपेंडेंसी इनके ऊपर थी, जो वो कम होती जा रही है, ये इसको एक चुनौती की तरह देख रहे हैं, और ये इस तरह से देख रहे हैं कि आप ऐसे कैसे मेरे ऊपर डिपेंड होना बंद कर सकते हो। और ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद इनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, ये इस पर वर्क नहीं कर पा रहे हैं इस तरीके से। इनको ये लग रहा है कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे शायद अपने साथ में इस व्यक्ति को इस तरह से मैं नहीं देखना चाह रहा था, मुझे तो ये व्यक्ति ऐसा चाहिए था, बिल्कुल टूटा हुआ, मुझे बिखरा हुआ, मेरे आगे गिड़गिड़ाता हुआ, हाथ जोड़ता हुआ। लेकिन आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे कि आप हाथ जोड़ रहे थे या गिड़गिड़ा रहे थे। ये अवसर और ये चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं। आपने इनका जो ईगो और ये जो भ्रम तोड़ा है ना, ये बहुत बड़ी बात है, और ये ज़रूरी भी था। ये इनको एक्सपेक्ट नहीं था, लेकिन इनको यही लग रहा था कि आप ऐसे बदलाव पर गए कैसे, क्योंकि देखो बदला हुआ व्यक्ति आपको उन्होंने पहले देखा है,
और उन्होंने अभी बदला हुआ व्यक्ति देखा है। लेकिन ये जो परिवर्तन आया है, इसका पीछे का जो एक रीज़न होता है ना, वो इसको जान नहीं पा रहे हैं। और इसके लिए वो उनके अंदर बड़ी छटपटाहट है कि आखिर तो कौन व्यक्ति इनका गॉड फादर बन गया है, कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आया है, या इतनी मैच्योरिटी कैसे आई है। वो मैच्योरिटी मतलब उनको चुभ रही है, आपकी मैच्योरिटी ना बहुत इनको चुभ रही है। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ना सबसे बड़ा यही बात आता है, और अब मैं यही स्पेसिफिक्स इस सवाल को जवाब लेने वाली हूँ कि आपकी कौन सी आने वाली अचीवमेंट्स या बदलाव इन्हें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वहाँ उसके हिसाब से अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ निकलती है, जैसे पैसा, काम, रिलेशनशिप, रिकॉग्नाइजेशन, घर का या कोई जगह की चेंजेस, सोशल स्टेटस, फिजिकल इमोशनल कॉन्फिडेंस, नया अपॉर्चुनिटीज़। मुझे लगता है कि ये आपकी उस चीज़ को देख करके सबसे ज़्यादा शॉक होंगे जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। आप वहाँ पहुँच गए हैं जिस जगह पर उन्होंने आपको रोक दिया था। आप शायद उसी जगह से अपना नया रास्ता बना रहे हैं, और ये सारी चीज़ों का परिवर्तन आपके लिए आ रहा है। अब इनको बस ये लग रहा है कि वो एक कौन सी चीज़ हो सकती है जिस पर आपको ज़्यादा काम मिल सकता है। मे बी आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपको लोग पहचान सकते हैं, आपका जो सोशल स्टेटस है या दायरा है वो बढ़ता चला जा रहा है, आप कॉन्फिडेंट होते चले जा रहे हो और पॉजिटिव होते चले जा रहे हो। लोगों का नज़रिया आपके लिए वही है जो आप चाहते हो। अब वो नहीं है कि बदल गया, नहीं, जो आप चाहते हो लोगों का नज़रिया वो हो गया है आपके लिए। आप उस तरह से नहीं चल रहे हो कि जैसे लोग चाहते थे, तो चलो हम उस हिसाब से। आपको पता है कि मुझे कैसे चलना है, अब मुझे देख करके लोग क्या सीखेंगे या मुझे देख करके लोग क्या सोचेंगे, वो आप चाहते थे। अब देखो, कुछ लोग होते हैं जो हमेशा आपको देखते हैं कि उन्होंने आपकी किसी समय मदद की थी, तो वो चाहते हैं कि आप हमेशा उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहो। जब वो आपको देखते हैं कि आप बहुत पॉजिटिव और आगे बढ़ रहे हो, तो ये उनका स्पेसिफिक जलन होता है और जो उनके अंदर होता है। आप इसको एक ग्रुप ऑफ पीपल नहीं बोल सकते, ये स्पेसिफिक पर्सन की थॉट है। क्योंकि बाकी लोग सोचेंगे भाई छोड़ो, आगे बढ़ो, काम करो अपना, तुम बिजी रहो, वो भी अपना काम में बिजी है, क्या मतलब है, क्यों परेशान ना। लेकिन ये किसी और की बात को नहीं सुनते हैं। इनको ये जानना है कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक व्यक्ति इतना कैसे बदल सकता है, एक व्यक्ति का थॉट इतना ज़्यादा बदला हुआ है और वो भी बहुत कम समय में। ये चीज़ इनको बहुत परेशान कर रही है। तो अब ये देखो, ये एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी आपको यूनिवर्स के द्वारा मिलती है। यूनिवर्स आपके अंदर वो पॉजिटिविटी भरता है जिसकी कल्पना देखो बाहर से लोग सिर्फ ऐसे करते हैं कि यार ये कैसे हुआ है, ये संभव कैसे हुआ है। वो उनको ये नहीं पता चलता है कि आप कैसे उस चीज़ को कर पाए हो, अचीव कर पाए हो, आपने कितनी उसमें मेहनत लगाई है, कितने तपस्या की है। क्योंकि जिस समय लोग सोच रहे थे आप एक कॉर्नर में बैठ के रो रहे होंगे, आपको नींद नहीं आ रही होगी, आप दवाइयाँ खा रहे होंगे नींद की, आप डॉक्टर के पास जा रहे होंगे, आप शायद ऐसा वैसा कुछ कर रहे होंगे, लेकिन उस टाइम आपके अंदर से आप थोड़ा समय तक तो ये चीज़ हुई, लेकिन उसके बाद आपने जो अपने अंदर परिवर्तन किया वो अलग था। वो परिवर्तन ऐसा था कि जहाँ आप वो चीज़ लोगों के आगे पीछे घूमना नहीं संभव था आपके लिए, क्योंकि आपको लगा था कि कोई आपके लिए नहीं बैठा है और कोई आपके लिए क्यों कुछ करेगा। जो भी परिवर्तन करना है वो आपको खुद करना है, जो भी लड़ाइयाँ हैं जीवन की उसे आपको खुद लड़ना है और आगे बढ़ना है। वो कम ज़्यादा कैसा भी होगा, बस वो आपकी जीत होगी। वो छोटी जीत हो या बड़ी जीत हो, वो छोटी हार हो या बड़ी हार हो, वो मुझे ही लड़ना, मेरी बैटल्स मुझे ही लड़नी है। तो जब ये आपका थॉट अपने लिए इस तरह से बदला, तो जाकर के चीज़ें ना एक अलग तरीके के मोड़ को लेती है, तब जाकर के थॉट्स अलग होती है। हम दूसरों को देखते हैं, ये आगे क्यों बढ़ गया, वो ऐसा क्यों हो गया, और रो रहे हैं, अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, या फिर अपने आप को सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं जैसे कि ये पर्सन कर रहे थे। तो उससे क्या होता है ना, उससे हमारे अंदर की पॉसिबिलिटीज़, वही समय, देखो समय नहीं मिलेगा वापस, समय वही है, वो वापस कभी नहीं आएगा। तो ये समझ लो कि वो समय, वो एनर्जी, वो सारी चीज़ें वो वापस नहीं मिलती हैं। और ये एक थॉट आपका था कि मुझे यार ये समय जो गुजर रहा है ना,
इसको इस्तेमाल करना है, इसको इस्तेमाल करना है। पछतावे वाला वो टाइम आने के पहले मुझे वो अपना समय को इस्तेमाल करना है। और ये जो सोच है आपकी, ये बहुत बड़ी है कि आपने ये चीज़ की। अब उनका पछतावा क्या हो सकता है आपको इस तरह से देख करके। अब जो है ना, अब मैंने कार्ड से यही जानने की कोशिश की है इस कार्ड में कि उन्हें क्या लग रहा है। तो देखो, क्या उन्हें अपनी गलती भी एहसास हो रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ मुझे ऐसा ही लग रहा है कि रियलाइजेशन धीरे धीरे आ रहा है, बहुत धीरे धीरे उनको ये चीज़ का रियलाइज हो रहा है कि अभी शायद ये समझ रहे हैं कि इनकी गलती है। हालांकि ये ओपनली स्वीकार नहीं करेंगे अभी इतनी जल्दी से, लेकिन अंदर से कंपैरिजन शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है, आपको अंडर एस्टिमेट करना। उन्हें लगता है आपकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन आपने चैप्टर बदल दिया। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो चैप्टर बदला है ना, ये आपकी थॉट ने, आपकी विल पावर ने, आपके जुनून ने बदला है। आपने अपनी हैसियत, अपनी शख्सियत को बदलने के बारे में जो सोचा है, वो मोटिवेशन आपको अपने अंदर से मिला है। सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन होता है ना, वही हो आप। और आपने अपने इस सेल्फ मोटिवेशन पर वर्क किया है, क्योंकि आपको पता था कि हर दिन, हर समय, जो ये समय बह रहा है, इसमें मुझे अपने आप को परिवर्तित करना है, तभी मेरा चीज़ें मेरी आगे बढ़ी। आपने ज़्यादा लोगों के बारे में नहीं सोचा कि लोग मुझे कैसे देखेंगे, लोगों को साबित करना है, लोगों को ये वो, क्योंकि आपको लगा कि जब लोग मुझे देख ही नहीं रहे तो मुझे किसी के लिए कुछ साबित नहीं करना। अब जो भी कुछ करना है मुझे खुद के लिए करना है। और ये एक ऐसी सोच होती है जो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाती है। देखो, कभी कभी ना आपका पर्सन भी इतना ऐसा होता है कि उसे भी ये लगता है कि आप उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहो, उसे भी ये लगता है कि आप उसके पैर पकड़ के खड़े रहो। ये एक ऐसी चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा बुरी होती है। ये एक ऐसी थॉट होती है जो सबसे ज़्यादा गलत होती है। लेकिन पता है, आप उस थॉट के साथ में जब वर्क करते हो, तब आपको ये महसूस होता है कि उसकी इस थॉट पर हमको ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड नहीं करना है। तो ये चीज़, यही आपकी असली जीत बन जाती है। अब लेकिन मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली कहना चाहती हूँ यहाँ पर, कि आपकी सबसे बड़ी जीत ये नहीं है कि कोई दूसरा इंसान परेशान हो रहा है। आपकी सबसे बड़ी जीत ये है कि आप उसकी वजह से परेशान होना बंद कर देंगे। एक समय था जब आप सोचते थे, यार उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप भी वैसे ही थे, उसने मुझे क्यों नहीं चुना, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन है ना, आने वाले समय में शायद आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे अच्छा हुआ वो हुआ, जो हुआ वो अच्छा रहा, वरना मैं आज यहाँ नहीं होता। बहुत ज़्यादा थॉट आपका जो है ना चेंज हुआ है अपने लिए, कि जिसने आपकी ज़िंदगी में किसी चैप्टर को ख़त्म समझ लिया था, शायद उसे पता ही नहीं था कि आप नया चैप्टर लिखने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी अभी वही नहीं है जहां वो आपको छोड़ कर के गए थे। आप बदल गए हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ बदल चुकी हैं, आपकी एनर्जी बदल चुकी है। और सबसे बड़ी बात ये है, अब आपको हर किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सही थे। आपकी ज़िंदगी खुद प्रूफ बनने वाली है। इसीलिए अगर कभी अभी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा फेज चल रहा है जहां आपको लग रहा है कि चीज़ें धीरे हो रही हैं, तो उसे फेलियर मत समझिए। हो सकता है आपकी कहानी में का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा अभी पर्दे के पीछे तैयार हो रहा हो, और जब वो सामने आएगा तो जिन लोगों ने आपको ये सोच रहे थे कि आप हार गए हो या आपसे हार की उम्मीद लगा रहे थे, उन्हें आपकी जीत स्वीकार करनी पड़ेगी, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बस ये बात है कि आपको इस सिचुएशन से लड़ना है। इसकी जो एनर्जी है वो ना, वो यही है कि आपको इस सिचुएशन से लड़ना है। क्योंकि मुझे आप समझ आ रहा है कि शुरू में जो एनर्जी आई थी वो क्यों आई थी। वो एनर्जी इसलिए नहीं आई थी कि आप हारने वाले हो, वो एनर्जी इसलिए आई क्योंकि आप अपने आप को बदलने वाले हो। और ये बहुत बड़ी बात है कि आपने अपने आप को बदला, अपने इस काम पर फोकस किया, अपनी ज़िंदगी पर फोकस किया। और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अपने ऊपर फोकस करना शुरू करते हो, जब आप पहले अपने आप से प्यार करना शुरू करते हो, सेल्फ लव, और फिर देखो चीज़ें क्या होता है ना, फिर बदलती है। पहले लोग आपसे आपकी राय भी नहीं पूछते थे, आपकी एक छोटी सी आपकी कोई खुशी भी नहीं देखते थे। अब लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें डायरेक्ट करो,
आप उन्हें बताओ कि आप कैसे सफल हो रहे हो। लोग जानने में उत्सुक हैं। कई लोग तो देखो इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि वो खुद भी आपकी तरह बनना चाहते हैं, वो खुद भी उसी तरीके की स्ट्रगल में है जहाँ पर आप थे। और कुछ लोग होते हैं वो इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि वो आपसे जलते हैं और वो ये चाहते हैं कि कैसे आपको फेल किया जा सकता है। कोई दूसरा रास्ता अगर आपने अपनी सक्सेस के लिए अपनाया है तो वो उसी दूसरे रास्ते से आपको फेल कर दें। लेकिन पता है क्या होता है, ये हंसने वाली बात यहाँ हो जाती है कि जब लोग बाहर किसी मटेरियलिस्टिक चीज को लेकर के सोचते हैं, लेकिन जब इंसान अंदर से जागता है, जब इंसान अंदर से मोटिवेटेड होता है, तो बाहर का कोई चीज उसको हरा ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बात है। आपको बाहर से हराने के लिए आपको जो चुनौतियां हैं या जो भी कुछ है, कैसे कोई हरा सकता है जब आप अंदर से जीत रहे हो, हर दिन जीत रहे हो, आप अपने आप को उठा रहे हो, आप अपने आप को बता रहे हो, आप अपनी स्ट्रेटजीज बना रहे हो, आप उस पर वर्क कर रहे हो। आपको पता है कि हर अगले 4 दिन का अंदर क्या क्या हो सकता है, आपकी 4 स्ट्रेटजीज हैं, उन पर वर्क कर रहे हो और आप हर तरीके की फेलियर को भी सोच चुके हो, हर तरीके की सक्सेस को भी सोच चुके हो और आप किसी सक्सेस से नहीं घबराते हो कि सक्सेस मिलेगी तो पागल हो जाएंगे, और हार को लेकर के भी बहुत मातम नहीं मनाने वाले हो। आपको पता है कि जो है वो है, और हार और जीत ये 2 ही चैप्टर्स होते हैं लाइफ में, लेकिन इन चैप्टर्स को बदलना या इन चैप्टर्स से आगे बढ़ना, ये वो चीज़ है जो मुझे हर दिन अपने आप को उस जीत के करीब लेके जाना है जो मैंने अपने दिमाग में सोची है। ये किसी गेम की तरह है जहाँ पर कोई भी होता है ना कि कोई बस हम अचीव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कोई लास्ट पॉइंट नहीं है। ये वो वाला गेम आपका चल रहा है और आप इस तरह से आगे बढ़ रहे हो। लोगों की उत्सुकता आपके प्रति बढ़ रही है। हाँ, लोग जानना चाहते हैं वो उत्सुकता कि क्या हुआ अचानक से कि आपके थॉट्स इतने बदल गए, आपके काम करने का तरीका इतना बदल गया, आप इतने पॉजिटिव हो चुके हो। लेकिन ये थॉट जो है वो अंदर से आते हैं, ये थॉट्स जो होते हैं ना अंदर के मन से आते हैं। वो कब आते हैं? वो बहुत आपने उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें की है, मोटिवेशन हुए हो। हालांकि पता है अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि वो आपको हरा सकते हैं और वो हराने की वो कोशिश करना चाहते हैं, और उसके लिए पता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने आप पर हमले करने भी शुरू किए, जैसे आपके कैरेक्टर पर बातचीत करना, आपको बुरा भला बोलना, आपके लिए ऐसी ऐसी बातें करना जो हैं ही नहीं, और आप सिर्फ हंस के मुस्कुरा कर वहाँ से बाहर निकल जाते हो। आप सोचते हो कि इट्स ओके, आपकी थॉट यहाँ पर ऐसी है तो होने दो, पर मैं सिर्फ प्यार से बात करने वाला हूँ। अगर आप मुझे अच्छे से बात करते हो, मैं आपसे सिर्फ तब ही बात करता हूँ और मुझे आपसे बात करने की ज़रूरत नहीं। आप ये सोचते हो कि आप मेरी लाइफ से दूर चले जाओगे या मुझे हर्ट कर सकते हो या मुझे रुला सकते हो, तो वो दिन अब नहीं आ सकते हैं क्योंकि मैंने उन सब चीज़ों को जीत लिया है। मुझे कुछ किसी से हर्ट होने के लिए या मुझे किसी के लिए रोने के लिए अब वो वक्त ही नहीं बचा है कि मैं रोऊं या मैं हर्ट हूँ या मैं निराश हूँ। मैं अपनी मस्ती में हूँ, मैं अपनी खुशी में हूँ, मैं अपने जीवन के उन एफर्ट्स में हूँ जहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है कि पॉजिटिव, मोटिवेटेड, आगे बढ़ना, जीतना, और हाँ अपनी ही गलतियों से सीखना और फिर उससे आगे बढ़ कर के फिर से अचीव करना और हर दिन ये चीज़ करना और गिरना भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम चलते चले जा रहे, कभी कभी चीज़ें हमको पीछे भी लेके जाती हैं। वहाँ पर चीज़ों पर फिर से सोचना कि कहाँ से कहाँ गलती हो रही है, पॉजिटिव होने के लिए गलतियों को भी निकालना और उन गलतियों के साथ रोना नहीं, उस पर वर्क करना कि मैंने पहले ही उस पर प्रयास नहीं किया था इसलिए ये गलती हुई है, और वो प्रयास करने की कोशिश करना। बिल्कुल वो चीज़ आप कर रहे हो ना, तो क्या हो रहा है ना, लोग जो आपको हराने की कोशिश कर रहे थे, लोग जो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे ना, वो चीज़ें यहाँ नहीं हो पा रही हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट्स आपको बताना चाहती हूँ, जो मुझे यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं ना, जो नंबर्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं, मैं उनको बताऊँगी कि आपके पर्सन ये जो नाम हो सकते हैं वो क्या होंगे, और फिर मैं कुछ और भी आज कार्ड्स इंक्लूड करूँगी सो दैट कि हम इसकी एंजलिक गाइडेंस भी ले पाएँ। तो मुझे जो यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं आपके लिए, वो हो सकते हैं, यहाँ पर हो के है, एम है, पी है, ई है, ए है, जेड है, इसके अलावा यहाँ पर जे है और एक्स यहाँ पर हो सकता है, एम हो सकता है, आर हो सकता है, यू हो सकता है, जी हो सकता है, ओके, आई हो सकता है, 8 नंबर हो सकता है, 5, 3, 6, 7, 9,
जो नंबर है यहाँ पर 3 नंबर हो सकता है। ओके, तो ये नंबर्स हो सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के, आप देख सकते हो, या अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। सो आप देख लीजिए, ये पर्सन या तो आप होंगे या आपके पर्सन जिनके साथ आपको ये थॉट आ रहा। चलिए, और अब हम यहाँ पर कुछ गाइडेंस के लिए कार्ड ले लेते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज गाइड करिए। और सबसे पहला देखो डेस्टिनी, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है डेस्टिनी का। उसके बाद में यहाँ पर आ गया है रेसिप्रोसिटी का और वैल्यू, ओके। और यहाँ पर है डिसएग्रीमेंट। सो डेफिनेटली आपके लिए डिसएग्रीमेंट्स तो डेफिनेटली होंगे। जो लोग हैं जो आपसे जलते हैं, उनका डिसएग्रीमेंट आपसे हमेशा बना रहेगा। आप उन्हें कभी खुश नहीं कर पाओगे, ये भी याद रखना। आप कुछ भी कर लो, वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे पहले एक पॉइंट पर, आपने वो पॉइंट उनके लिए करके दे दिया, वो आपसे हमेशा डिसएग्रीमेंट चाहेंगे। तो वो क्या करेंगे, वो आपसे कभी खुशी नहीं होंगे, वो कभी कुछ और कमी निकालने की कोशिश करेंगे। आप वो कमी फिल करने की कोशिश करेंगे, वो कुछ और निकालने की कोशिश करेंगे। सो यू आर लाइक ओके, आई नो दिस पर्सन, ये कभी खुश नहीं होने वाले हैं। तो आपको पता है कि ये वो आत्माएं हैं जो अतृप्त हैं, इनको कोई खुश नहीं कर सकता, और ये खुश होने के लिए यहाँ नहीं आई है। तो आपने ना ये थॉट लगा लिया कि कुछ लोग होते हैं जो कभी खुश नहीं होना चाहते, क्योंकि वो होना ही नहीं चाहते हैं। उसके ऊपर हम अपना दिमाग, अपना मन खराब करेंगे, ये तो कभी खुश नहीं होते हैं। तो ये बेवकूफ़ी, आपको लगता है ये मेरी ही बेवकूफ़ी होगी। तो इट्स बेटर कि ऐसे लोगों को उनको उनके हाल पे छोड़ देना कि भाई तुमको कभी कोई खुश नहीं कर सकता है, मेरी तो औकात ही क्या है। ऐसा थॉट आपके मन में आ जाता है। बजाय कि उनसे भिड़ने के, बजाय कि उनसे लड़ने के, आप अपने आप का रास्ता चुनते हो जहाँ पर आपको चलना है। अगर इनके प्रति आपकी कोई थोड़ी बहुत कोई कर्तव्य है तो उसको आप निभाते हो, लेकिन उसके बाद में आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि ये कोई तारीफ करने वाले हैं। बस आप अपनी क्षमता के हिसाब से आप इनको कुछ करके दे देते हो, ये आपको पता है। देखो, डेस्टिनी ने आपको बहुत स्ट्रगल करवाया है, लेकिन आप स्ट्रगल करने के बाद आज वहाँ पहुँच चुकी हो जहाँ आपको होना चाहिए था, जहाँ आपकी थॉट प्रोसेस पहुँच करके आपको आगे लेकर के जाने वाली है। आप ये बात अच्छे से जानते हो कि मुझे एक्चुअली में क्या चाहिए है, मुझे एक्चुअली में इस रिलेशन में क्या चाहिए, अपनी लाइफ से क्या चाहिए था, और आप बहुत क्लियरली अपनी डेस्टिनी तक पहुंच रहे हो, और आपने एकदम राइट पाथ पा लिया है। राइट थॉट, राइट अप्रोच के साथ में आप आगे बढ़ रहे हो, और यही राइट अप्रोच, यही राइट थॉट आपको एक दिन बहुत आगे तक लेकर के जाएगी। ये भी आप जानते हो और जान रहे हो। आप हमेशा इक्वल गिव एंड टेक की उसमें रहे हो। देखो, लोग आपको ऐसे नहीं मिले हैं जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे सकते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आप हार गए। आपको लगा शायद मेरा साथ कोई व्यक्ति नहीं बल्कि यूनिवर्स देने वाला है, और यूनिवर्स से ज़्यादा बेहतरीन साथी और कौन हो सकता है, ये चीज़ आपको पता थी। और आपने इस इक्वल गिव एंड टेक में ईश्वर को ही शामिल कर लिया, यूनिवर्स को ही शामिल कर लिया। आपको लगा कि चलो ठीक है, इंसान की तो औकात ही नहीं है, लगता है हम कुछ और ही करने वाले हैं, और आपने सीधा भगवान से, ईश्वर से, यूनिवर्स से, जिसको भी आप मानते हैं, उसमें आपने आस्था लगा करके कि भाई इक्वल गिव एंड टेक अभी हमको आपसे चाहिए है। और वो जो इक्वल गिव एंड टेक वाली बात आपने उससे की, और आपने कहा कि माधव, हम तो अब तुमको ही मांगते हैं। और माधव ने जो तुम्हारा हाथ पकड़ा है और जो तुम्हें इक्वली गाइड किया है, वो तो तुम देख ही रहे हो अपनी लाइफ में, वो चेंजेस तुम देख ही रहे हो। और लोगों की आंखें फटी रह गई हैं, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उनको लगा था कि आप उनकी तरफ हाथ बढ़ाओगे, वो नीचे पटक देंगे, लेकिन आपने ऊंचाई की तरफ हाथ बढ़ाया कि मुझे आप संभालिए माधव। तो माधव ने तो आपको जब उठाया है तो गिरने की बात ही नहीं हो सकती है। आपको आपकी वैल्यू समझ में आई है, आपको आपका वैल्यू कि आप क्या हो, आपका टाइम क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, आपके एफर्ट्स क्या हैं। वो जो वैल्यू आप नहीं समझ रहे थे ना,
वो आप समझे हो, क्योंकि आपका थॉट अलग है। आप किसी व्यक्ति विशेष के पीछे घूम नहीं रहे हो, आप व्यक्ति किसी ग्रुप के पीछे नहीं घूम रहे हो, आप पागल नहीं हो रहे हो। आपको पता है मेरा टाइम, मेरी एनर्जी, मेरी वैल्यूज़ को क्रिएट करती है। अगर मैं सिर्फ इन्हीं लोगों को खुश करने के चक्कर में रहूं तो शायद मेरा मेंटल हेल्थ हिल जाएगा। अगर आप, और ये सच है, अगर आप किसी व्यक्ति विशेष के पीछे घूम रहे हो, आपको लगता है यार ये खुश हो जाए और वो कम वक्त खुश ना हो, तो आपका तो दिमाग ही खराब हो जाएगा कि यार इतना सब कुछ करने के बाद भी ये खुश नहीं है। सो इसका मतलब ये होता है जैसे कि आपने कोई खाने की कोई चीज़ बनाई और किसी को दी और उसने कमी निकाल दी, तो आपने जो एफर्ट लगाया, टाइम लगाया और जो चीज़ें लगाई, आपको बुरा लगेगा। इट्स बेटर आपने क्या किया, डिश बनाई, आपने यूनिवर्स को कहा तुम्हारे लिए अर्पित है और खुद खा ली, आपने एंजॉय की उस चीज़ को, मज़ा आया, आपने अपनी वैल्यू को समझा। आपने, अब आपसे कोई मांग रहा है कि भाई मुझे भी थोड़ा दे दो, तो आप उसको दे देते हो, मना नहीं करते हो। लेकिन अब उसको वैल्यू, अगर उसने उस चीज़ की वैल्यू की है, तभी आप अपनी हर चीज़ की वैल्यू, मतलब आप उसको वो शेयर करते हो, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू है। आप अपने मन की शांति को वैल्यू देने लग गए हो, आप अपनी चीज़ों को, अपने एफर्ट्स को वैल्यू देने लग गए हो। और यही वैल्यू अगर कोई व्यक्ति करता है तभी वो चीज़ें आप उसको देते हो। तो एक बहुत ही पॉजिटिव थॉट यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इसी पॉजिटिव थॉट को आप अगर फील करते हो कि ये आपके साथ है, आपको इस एनर्जी से जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है, या मोटिवेटेड फील हो रहा है, या बहुत अच्छा लग रहा है, तो वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि आप इस रीडिंग और इस एनर्जी को क्लेम कर सको। ठीक है, पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप अपनी टैरो कार्ड रीडिंग करवा सकते हो। यदि डेट ऑफ बर्थ से चाहते हो तो आप अपनी कुंडली भी बनवा सकते हो, कुंडली से क्वेश्चन पूछना चाहो तो वो भी कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ से जाएंगे तो आप अपना लोशो ग्रिड भी बनवा सकते हो। डेट ऑफ बर्थ से जाएंगे तो आप अपने मोबाइल नंबर को देख पाएंगे कि क्या वो आपके नंबर जो है वो आपके डेट ऑफ बर्थ से सही है या नहीं। आपकी नेम की स्पेलिंग क्या वो करेक्ट है, आपके डेट ऑफ बर्थ से सिंक है या नहीं है। आपकी कुंडली आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आप अगर ब्रेसलेट लेना चाहते हो, आप अपनी किसी प्रॉब्लम में हो और आप ब्रेसलेट लेना चाहते हो, तो आप को वो ब्रेसलेट भी हम प्रोवाइड कराते हैं, एनर्जाइज करके आपको वो देते हैं आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। और अगर आप अपने लिए अपना वास्तु करवाना चाहते हो घर का, तो वास्तु भी हम करते हैं, आपके घर के नक्शे को देखते हैं, डिग्री देखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो आपको प्रॉब्लम दे रही हैं वो भी हम आपके लिए सॉर्ट आउट करते हैं। और इसके अलावा आपको एक ऐसी जो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट फील कराएंगी, आपको अपनी लाइफ में वैल्यूएबल फील कराएंगी। आप उसके लिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हो। अपना नवतारा चक्र बनवा सकते हो, आप अपने लिए पोटली बनवा सकते हो, अष्टलक्ष्मी पोटली बनवा सकते हो, जिसे आप रखेंगे तो लक्ष्मी की बरसात हो जाएगी। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। और ऐसा काम, अगर आपका रुका हुआ कोई काम है उसको कैसे आगे बढ़ाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे उपाय भी आपको देते हैं हम। और आपको इन सबको जानने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क करना होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक पेज, मेरे अन्य चैनल्स पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक सबकी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टेरेबल 7। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।